कराची बंदरगाह की तारीख में एक अहम संग-ए-मील, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज बंदरगाह के निजी टर्मिनल एसपीटी पर लंगर अंदाज। एसपीटी एना टर्मिनल के चैनल में दाखिल हुआ। जहाज भारतीय पोर्ट बंदरा से आया। एमएससी एना की आमद पर कल तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। 400 मीटर लंबे बहरी जहाज में 19,368 कंटेनर्स लोड करने की गुंजाइश है। कराची में हीट वेव, सूरज आग बरसाने लगा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 42 महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहेगा। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा, सर ढांप कर रखने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, शहर में गर्म हवाएं चलती रहेंगी। 2 जून से हीट वेव का सिलसिला खत्म होगा। लेकिन जो हीट वेव कंडीशंस ऑलरेडी चल रही थी, पूरे सिंध पे फैली हुई थी और पंजाब के बेशतर इलाके यानी 80% से ज़्यादा इलाके पंजाब के उसकी लपेट में थे, तो उसका सिलसिला फैलते फैलते अब कराची तक पे भी आज से तक असरअंदाज होने का इम्कान है। कराची में आज से लेके 31 मई या फिर पहली जून तक ये जो 3 या 4 दिन होंगे, इसमें हम जुज़वी हीट वेव कह सकते हैं। कराची में भी उसी तरह की कंडीशन होगी जब टेम्परेचर 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। हीट वेव के दौरान इम्तिहानात, तुलबा दौरे असाब में मुब्तला। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान सहूलियात का फुकदान। शदीद गर्मी में बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। तुलबा पसीने से शराबूर होकर इम्तिहान देने पर मजबूर। कई इम्तिहानी सेंटर्स में पानी भी नहीं। एक तुलबा शदीद गर्मी की वजह से बेहोश। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन 1 में पंखे भी गायब हैं। तुलबा ने शिकवा किया, पहले पेपर से पंखे खराब हैं। उस्ताद का कहना था, बोर्ड हुकाम को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी इतनी है, दोनों पंखे बंद हैं। पिछले 10 दिन से पेपर देना समझ में ही नहीं आ रहा, पेपर क्या करें जब उसके बावजूद भी पंखे ठीक नहीं हो रहे। हीट वेव के बावजूद के इलेक्ट्रिक का केबला दुरुस्त न हो सका। गुलिस्तान जोहर में असियतनाक लोड शेडिंग। ब्लॉक 15 में सुबह 7 बजे से बिजली गायब। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक का जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा, तवील लोड शेडिंग ने चकरा दिया है। जुलसा देने वाली गर्मी में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक एहलकारों को सलाम। ट्रैफिक एहलकार तपती धूप में फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ। कहा, गर्मी जितनी भी हो, ड्यूटी यकसोई से ही करते हैं। ट्रैफिक भी बहाल करनी है, बंदों की खिदमत करनी है। खड़े हुए हैं, नौकरी 8 घंटे नौकरी हुए धूप में खड़े रहते हैं। अभी 2 दिन से तबीयत भी ख़राब है मेरी इसकी वजह से। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली केस का फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर का अबूरी फैसला आज ही जारी करने का ऐलान। रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से हमने लोकल काउंसिल को मजबूत होने ही नहीं दिया। काउंसिल को मजबूत होना चाहिए, बड़े फैसले भी काउंसिल में होने चाहिए। 10,000 के बिल वालों को इस्तिस्ना दिया जाए। मेयर कराची का कहना था, मामला काउंसिल में ले जाएंगे ताकि अक्सर जायजा लिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर काम करूंगा। अवाम रज़ाकाराना तौर पर टैक्स देने को तैयार नहीं। अवाम खुद वॉलंटरीली टैक्स पे करने को तैयार नहीं है। मैं बड़ा छोटा सा ये सवाल पूछता हूँ कि अगर सड़क टूटी हुई होती है तो आप जो सवाल उठाते हैं किसी ऑपोजिशन की जमात, तो सरकार अपनी जेब से तो वो पैसे नहीं लगा सकती। वो तभी हो सकता है कि टैक्स का निज़ाम हो। जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आसिफ अली जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल है। फरियाद तालपुर भी पेश न हुई। इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पुलिस एहलकारों की ताजिर के घर डकैती, मुद्दई का मुल्ज़मान को शनाख्त करने से इनकार। सेशन अदालत ने एसएसपी इमरान कुरैशी समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमे ने तस्बिया की दरख्वास्त जमा करा दी। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी। हमला खवातीन और दिल के मरीजों के लिए इंजेक्शन नायाब। मार्केट से टेटनस के इंजेक्शन भी गायब। ज़खीरांदोज़ों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुनाफाखोरी शुरू कर दी। टेटनस का इंजेक्शन 60 रुपए से बढ़कर 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। सांस, नज़ला, अमेरिकी की अद्वियात का भी फुकदान। नज़ले की अद्वियात 650 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए तक हो गई। प्रेगनेंसी का इंजेक्शन 6000 की बजाय 9000 में फरोख्त होने लगा।
इंसुलिन की कीमतें भी दोगुना हो गई। वाइस चेयरमैन मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक कहते हैं कंपनियों की जानिब से सप्लाई में खलल आ रहा है, ड्रे ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को रोके। जिना अब्बासी तमाम हॉस्पिटल के सामने जो केमिस्ट बैठे हुए हैं वो 4,000 रुपये का एक इंजेक्शन बेच रहे हैं और ये टोटल कंपनियां प्रॉपर इन्हें सप्लाइयाँ नहीं दे रही हैं। इस वजह से ये लोग ब्लैक मार्केटिंग अपना ये लोग करते हैं जो रिटेलर्स हैं। महंगी अद्वियात के जिम्मेदार होलसेलर हैं। मेडिकल स्टोर मालकान कहते हैं मिडलमैन और होलसेलर अद्वियात की किल्लत करके मसनूई बहरान पैदा करते हैं। टेटनस के इंजेक्शन की 2.5 माह से किल्लत है। इंसुलिन की भी अदम दस्तयाबी का सामना है। ड्रग इंस्पेक्टर ने सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी कराई है। टेटनस तो फिलहाल 2-2.5 महीने से शार्ट है, नया रेट आया नहीं है। इंसुलिन वगैरह आ गई हैं, उनकी रिटेलें बढ़ गई हैं लेकिन आ गई हैं, अब अवेलेबल है। टेटनस के मुतालिक आज से 2-4 दिन पहले हमारे जो मुतलका इलाका के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो आए थे, उन्होंने छानबीन शुरू की है। मेरे ख्याल में अब थोड़ा ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा, उन्होंने एक्शन ले लिया है। तनख्वाह कम है, तनख्वाह महंगी हुई है और दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। इलाज बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा। आम जगहों पे मेडिसिन के रेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बढ़ गए हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुहिम में तेजी, मुख्तलिफ मकामात से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा। मलिक 15 के इतराफ़ में तजावुज़ात का खात्मा करके जुर्माने भी किए गए। कमिश्नर कराची हसन नकवी बोले तजावुज़ात माफिया जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। तमाम जिली टीमें ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की ग्रुप इंश्योरेंस के लिए नया कानून बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को खत अरसाल कर दिया। लिखा कवायद ज़वाबित शेयर करें ताकि नई स्कीम पर गौर शुरू करें। मुलाजमीन चाहते हैं उनको फ़ायदा मिले। महकमा दाखिला सिंध की मेहरबानियां CPLC चीफ को बगैर किसी मकसद के 5 करोड़ 63 लाख रुपए देती है। सिंध असम्बली की PSC के लिए तैयार करदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। महकमा दाखिला सिंध ऑडिटर जनरल को जवाब नहीं दे सका। इंटरबोर्ड कराची का बड़ा फैसला। रवां साल इम्तिहानी कॉपियों की जांच पड़ताल घरों पर नहीं की जाएगी। इंटरबोर्ड इंतजामिया ने जांच पड़ताल 10 सेंटर कायम कर दिए। चेयरमैन इंटरबोर्ड का कहना है एक सेंटर इंटरबोर्ड लाइब्रेरी में भी ये कायम कर रहे हैं। नसीम अहमद बोले असातिज़ा की तंजीमों को भी एतमाद में लिया गया। माजी के तल्ख तजुर्बे की रोशनी में फैसला किया गया। महकमा खसूसी अफराद में ग्रेड 19 के 4 अफसरों के तकर्रुर तबादले। अब्दुल रज़ाक अब्बासी रीजनल डायरेक्टर सखर तैनात। अब्दुल कदूस मेमन रीजनल डायरेक्टर खसूसी अफराद लाड़काना तैनात। जायदा गौस शहीद बेनज़ीराबाद तैनात। गुलाम मुर्तज़ा जनरल प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल तालीम बहाली सेंटर जैकबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 13 पैसे कम करने की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। LPG माफिया की लड़ाई का फायदा आवाम को मिल गया। फी किलो LPG की कीमत में 70 रुपए की कमी। कीमत 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए होगी। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर इरफान खोखर कहते हैं लोकल और इंपोर्टर्स के दरमियान तसादुम की वजह से कीमत में कमी हुई। LPG के 3 जहाज पोर्ट पर पहुंचे ही पैदावारी लागत कम कर दी गई। LPG का एक और जहाज 2-3 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर राशिद सदीकी कहते हैं बजट मुश्किलात ला रहा है। टैक्स वसूली का हदफ 12,000 अरब से रखने की तजवीज़ है। टैक्स दहिंदगान पर मज़ीद बोझ डालना दुरुस्त नहीं। बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा। बजट IMF के दबाव पर बन रहा है। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने खदशे का इज़हार कर दिया। कहा सब पर यकसा GST की तजवीज़ दी है।
उम्मीद है हुकूमत हमारी तजावीज़ पर गौर करेगी। रेवेन्यू में इजाफे के लिए स्मगलिंग को रोकना होगा। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम मुतारिफ करा दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद कहते हैं, लोगों के लिए नया टेक्नोलॉजी की मदद से माहौल साजगार बनाना हुकूमत का फ़र्ज है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अरबों रुपए टैक्स की मद में वसूल करता है। मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तमाम सहूलियात ऑनलाइन करती हैं। मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस सिविक सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दफ्तर है। अब यहाँ आने वालों को टोकन मिलेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ली जा सकेगी। तालीमी इमरजेंसी है, उसमें हाथ बटाइए हुकूमत का। आप वफाक के नुमाइंदे भी हैं, तो आप वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तालीमी इमरजेंसी इसी आदाद व शुमार को जहन में रखकर उसका ऐलान किया गया था। और मैंने खुद दरख्वास्त की थी, सैलानी वेलफेयर इस हवाले से जो काम कर रहा है वो तो शायद इस पूरे खित्ते में कहीं नहीं हो रहा है। खाना खिलाने के काम पे तो सबसे सही इन्वेस्टमेंट इसकी भी स्कूल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। इस्लामाबाद में 40% से हाजिरी 80% तक पहुँच गई है। ये मौका हम चाहते हैं कि सिंध को भी दिया जाए। शरह ख्वानगी में कमी पर शर्म आती है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 6 करोड़ बच्चे स्कूलों में रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में गुर्बत वसाइल तकसीम की वजह से है। हुकूमत ने तालीम के साथ खुराक पहुँचाने का भी आगाज किया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी बोले, अब कोई बच्चा स्कूल में भूखा नहीं जाएगा। पहले मरहले में 100 स्कूलों में प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का 8.5 लाख मेहनत कशों को बेनसीर कार्ड फराहम करने का फैसला। नादरा की सुस्त रवि से सिर्फ 1.5 लाख मजदूरों को कार्ड मिल सके। वज़ीर आला की मेहनत कशों के लिए छोटे कर्ज देने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। तालीम की बेहतरी के लिए भी खसूसी इक़दाम का ऐलान। स्कूलों और बच्चों का डाटा वेबफॉर्म के जरिए बनाने की हिदायत। बोले, असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाती है। रोशनियों के शहर में डाकुओं का राज, थाने और पुलिस दफातर में गैर महफूज। सिटी रेलवे स्टेशन एसपी ऑफिस में लूटमार, शीट ब्रांच की खिड़की तोड़कर दफ्तर का सामान चोरी कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 681 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 74,836 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 25 पैसे का हो गया।